रीवा में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस निजी विद्यालय को सिर्फ 8वीं कक्षा तक की मान्यता प्राप्त है, वहां 9वीं और 10वीं की विद्यार्थियों का दाखिला लेकर पढ़ाई कराई जा रही थी। शिकायत जिला कलेक्टर तक पहुंची, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। जांच के बाद कलेक्टर ने सनब्राइट स्कूल को सील करने के निर्देश दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विद्यालय की मान्यता 8वीं तक है तो फिर 9वीं और 10वीं के छात्रों का प्रवेश कैसे हुआ? क्या शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने स्कूल की मान्यता और व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया था? मामले में स्कूल संचालक रमेश द्विवेदी पर एक अन्य गंभीर आरोप भी सामने आया है। भवन की मालकिन का आरोप है कि उनके मकान पर अवैध कब्जा कर विद्यालय संचालित किया जा रहा है और अधिकारियों के सामने कथित तौर पर फर्जी एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उन्होंने मामले को लेकर पुलिस और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और स्कूल संचालक का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण है। वहीं कलेक्टर ने कार्रवाई के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को भी ध्यान में रखा है। 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिलाने के निर्देश दिए गए, ताकि विवाद का खामियाजा बच्चों को न भुगतना पड़े। अब सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि निजी विद्यालयों को मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया और शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उठ रहा है। क्या स्कूल को नियमों के विरुद्ध कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिली? क्या मान्यता देने से पहले दस्तावेजों और भवन का सही भौतिक सत्यापन हुआ था? और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने स्कूल संचालक को लेकर क्या क्या आरोप लगाए। ये पलरा में मेरा मकान है, नई बस्ती में, वार्ड नंबर 4 में। रजला दीक्षित बोल रही हूँ। ये दीक्षित कॉम्प्लेक्स में ये 2023 से स्कूल जो चल रहा है रमेश द्विवेदी का, तो वो मतलब हमने उनको बोला कि ये मेरे नाम बिल्डिंग है, आप ना चलाइए, अगर आपको चलाना तो हम एग्रीमेंट करेंगे तो चलाइए, लेकिन नहीं माना। किसी और का फर्जी एग्रीमेंट बना के स्कूल चला। इसकी हमने खबर एसपी, डीएसपी सभी जगह हमने मतलब कंप्लेन किया, एप्लीकेशन दिया, बट सीएसपी ऑफिस में फिर संज्ञान लिया गया तो एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन 2023 से एफआईआर दर्ज कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम भटक रहे हैं। उसके बाद अभी किसी और का एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में जो है बिल्डिंग कहीं और की दिखा रहा है, स्कूल मेरे यहाँ चला रहा है। एकदम सिस्टम को मतलब शिक्षा विभाग पता नहीं, उनको भी कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, कलेक्टर है और सभी जगह करवाया है। लेकिन ये बताइए जो मकान है वो किसके नाम पे? मेरे नाम है, निर्जला दीक्षित जी। तो किसने उनको किराए पे दिया था? कि कोई तो दिया, आपने दिया होगा या किसने दिया होगा? नहीं, वो एक लेडी है, मतलब जेठानी लगती हैं, उन्होंने दिया है वो फर्जी एग्रीमेंट। मतलब जब उनके आपके नाम? मेरे नाम है पूरा। तो इसकी आपने कहाँ शिकायत की? ये पहले तो एसपी, डीएसपी, सीएसपी ऑफिस में, फिर कलेक्ट्रेट यहाँ पर, और मतलब हर जगह हमने शिक्षा विभाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है मेरी। ये कब एफआईआर दर्ज? 2023 में। अच्छा जी। ये बताइए कौन सी क्लास तक विद्यालय का संचालन कर रहा है? ये 10th तक, 1 से 10 तक। क्या विद्यालय संचालक का क्या नाम? रमेश द्विवेदी। किस नाम से स्कूल चला रहा है? ये सनब्राइट स्कूल। अब तो चेंज, कागजों में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। पता किया कि बिल्डिंग पीछे एक मकान है, वहाँ का एग्रीमेंट करके है, वहाँ की बिल्डिंग का पूरा लोकेशन दिखा दिया है और मेरी बिल्डिंग में स्कूल चला रहा है। जब हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों, कि बोले ऐसे 420 ऐसे तो बना ही रहता है एफआईआर दर्ज, तो मेरे दाएं हाथ का केला मेरे चक्कर में पड़ी। कहाँ का ये जो विद्यालय संचालक है कहाँ का रहेगा? नहीं पता है, वो देखना पड़ेगा हमें, कोई गांव का है पास का। ये बताइए कि आपके मकान में उसने विद्यालय जब चालू किया तब आप कहाँ थी? तब आपने विरोध नहीं किया था? हम तो इसे कानपुर में मेरा आना जाना है, जैसे ही पता चला हम आए तो उसको हमने बोला कि भाई ये मेरी जगह आप कैसे चला सकते हो? तो बोले कि नहीं, वो हमको आपने वो जो एक रहती हैं उन्होंने दिया, हमने कि वो तो मतलब मेरे नाम है, हमारी जगह है, आप कैसे कर सकते हो? मतलब आप लखनऊ में रहती हैं? कानपुर में। कानपुर में? जी, कानपुर के पास। यहाँ देख रेख के लिए किसी को दे के रखी होंगी? नहीं, हम आते जाते रहते हैं, आना रहते, यहाँ भी रहते, वहाँ भी जाना आना रहता है। मतलब आपके न रहने पे जो है मकान? हाँ, हमारे ना रहने पे मकान में विद्यालय कब्जा कर लिया। हाँ। क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हटाया जाए,
तो हम भी यहाँ पर अपनी दुकान खा दी हो तो हम कुछ यहाँ रोजगार डाला, हम कुछ करें यहाँ पर, जो हम रहे यहाँ पर रहने का कैसे रहे, यहाँ कुछ है ही नहीं है। क्या नाम है आपका? निर्मला जैसे दीक्षित। आप अपने घर में जाती हो अभी घुसने, तो क्या क्या कहा जाता है उसके द्वारा? कमेंट किया जाता है कि ये फिर आ गई हैं, देख क्या करता। हमने कहा आपके ऊपर तो FIR दर्ज हो रही है, ऐसी तो बना ही रहता है FIR, कुछ नहीं, मेरा कोई सिविल लाइन थाने में, सिविल लाइन थाने में जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई कुछ कभी नहीं हुई। पूरे सिस्टम ही को पता नहीं, सिस्टम ही हैंग करके रखे हुए हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सब जगह कहते मेरा तो सब जगह से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है आपका? निर्जला दीक्षित।